डिस्ट्रिक्ट को जो दौरा हुआ था, वहाँ पर ऐवान शाही गेस्ट हाउस में आप प्रेस मीट भी किए और कई सोशल एक्टिविटीज करने वाले आपके साथ वहाँ पर जमा थे। तो वहाँ पर आपने मरहूम खमरुल इस्लाम साहब के बारे में जो एक वचन में बात किया, चोर है, और उनकी वाइफ को किया कि आप कहा कि वो चोरनी है, तो इस इशू के लेके पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, यादगीर डिस्ट्रिक्ट और बीदर में हंगामा मचा है। आप किस आधार पे उनको चोर कहे सर, खमरुल इस्लाम जी को? देखो भाई, जो कुछ मैंने जो वक्फ बोर्ड का गपला का रिपोर्ट दिया था 2012 में, उसमें 7000 पेज का एविडेंशियल प्रूफ था। उसको मैं गवर्नमेंट को सौंपा। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर वेरिफिकेशन करने के वास्ते वो लोकायुक्ता को भी दिया। वो ये जब लोकायुक्ता के देने पर, वो लोकायुक्ता का फर्ज था जो क्या सब उसमें लिखा है, उसमें सच कितना, झूठ कितना, वो रिपोर्ट सही है क्या नहीं, ये सब वो देखना था। और जो मेरा रिपोर्ट ने जब ये टेबल नहीं हुआ, मंडन नहीं हुआ, हम बहुत सारे लोग इन कर्नाटका, हम उसके ऊपर केस चलाया। हम हाई कोर्ट में भी जीता है। हमारा रिपोर्ट हाई कोर्ट में जीत के बोला उधर ये रिपोर्ट मंडन करना है और उसके ऊपर अवश्य एक्शन लेना है। उसके ऊपर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी हम गए थे, क्योंकि वो एक्शन नहीं उठाया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। तब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी हम जीता है। हमारा अनवर मणिपाड़ी का रिपोर्ट पेश करना ही। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने में उधर भी हमारा रिपोर्ट को अपहोल्ड करके अनवर मणिपाड़ी का स्कैम रिपोर्ट मंडन करना है और उसको जरूर उसके ऊपर एक्शन लेना है करके वो भी उधर से ऑर्डर किया था। उसके बाद हम क्या करना आपको बोला चाहते हैं कि जब ये सब नहीं हो रहा था, हर जगह में, कर्नाटका राज्य में हर जगह में लोग सत्याग्रह करने लगे कि अनवर मणिपाड़ी रुपये को सीबीआई को दे दो, और जो वक्फ बोर्ड उसका जज है उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखो। ये सब हो रहा था। ऐसे ही बहुत सारे लोग, यादगीर रहो, बीदर रहो, गुलबर्गा रहो, रायचूर रहो, बीजापुर रहो, सब मेरे पास आके बोला हम ऐसे करेंगे, आप जरूर आना। भाई किसी के एक काम पर मैं बीदर जा रहा था, बीदर जाने में मेरे को गुलबर्गा जाने में उधर मैं रुका। वो लोगों का एक इल्जाम है सर कि आपको कुछ लोग, खासकर खमरुल इस्लाम साहब के बारे में कुछ कहने के लिए आपको बुलाया। नहीं, मेरे किसी ने बुलाया नहीं। मैं जा रहा था उधर, मैं ऐवान शाह में ठहरा था। मेरे को उधर ठहरने का हक है, क्योंकि लिए मैं फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल मिनिस्टर हूँ, फॉर्मर माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हूँ। मेरे को उधर कभी भी रूम मिलेगा, उधर ठहरा हुआ हूँ। जब उधर था, बहुत से 50 की साथ लोग एक्टिविस्ट और जो कुछ वक्फ औकाफ की जमीन वापस लाना चाहते, वो मेरे को देख रहा था। उसके साथ बहुत सारे 2-3 प्रेस वाले भी आए थे। वो लोग मेरे के लिए पूछा बाइट देने के लिए। वो बाइट था, अनवर जी आप रिपोर्ट में जो दिया, उसमें बहुत सारे लोग का ऊपर इधर का वक्फ प्रॉपर्टी का घपला, मैंने चोरी करे थे इल्जाम में, वो सच है क्या? वो कौन है वो लोग? मैंने बोला तुमको कौन समझता है, तुम नाम बोलते जाओ, उन्हें है कि नहीं कि हम आपको उत्तर देगा। ऐसे वो नाम बोलने शुरू किया। कमल इस्लाम का नाम लिया, हाँ वो जरूर इन्वॉल्व है, वो चोर है, हमारा औकाफ की जमीन चोर किया है, और बहुत सारे नाम लिया। और अब कनीज फातिमा भी उसको मर्द के साथ था, और उसको प्रॉपर्टी अब एंजॉय कर रहे। और एमएलए होके अब वक्फ बोर्ड में मेंबर है। जो वक्फ बोर्ड में जो हो रहा घोटाला, अक्का वक्फ बोर्ड मेंबर उसको साथ देता है, ये भी उसमें शामिल है, वो भी बहुत घोटाला में शामिल है। इसके बहुत बात करने में मेरे जबान आप जबान लेके जबान नहीं है। जो कुछ मैं बेंगलुरु मंगलुरु वाला हूँ, हमारा जबान दूसरा, तो आप लोग का जबान दूसरा। फिर भी मैंने हाँ छोड़ नहीं है क्या, सब कच्ची। मगर ये एक बात बोलना चाहता हूँ मैं जरूर, ये
द इल्ज़ाम तो आपने मेरे को लगाया है कि मैं दलाल हूं, मैं आरएस का आदमी हूं, मैं पी के रिपोर्ट लिखा हूं, ये डेरोगेटरी वर्ड से, ये खराब वर्ड से, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम भी नहीं है, मेरे ऊपर कौन सा कोर्ट में भी मेरे को कन्विक्ट नहीं ठहराया है। मगर अब परसों लोकायुक्त रिपोर्ट में जो आया था, लोकायुक्त रिपोर्ट में बड़ेपुर सर्वे नंबर 12 एटेक 34 गुंटास को कमरुल इस्लाम कैसे उसको घोटाला किया और तुम आप उसका कब्जे में लेके कैसा 68 आदमी को भेजा, उसका पूरा स्टोरी है, वो भी वो आपको देने वाला हूं मैं। आप उसमें भी इसको साथ कीजिए। और लोगों में अफवाह उठी है कि सर अनवर मानेपड़ी बीजेपी के एजेंट है और वो मुस्लिम से नहीं है, आप मुस्लिम तबके से देखो, मैं मुस्लिम या नहीं अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला के जो मैं काम करता है वो मेरे को और मेरे अल्लाह के बीच में है। जो अब तक मैं किसी एक औकाफ की जमीन पर मैं अड़पा नहीं और किसी भी अन्याय कभी नहीं किया। जब मैं माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन था और कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयर रहा, मैं अक्का कर्नाटक में जो मुसलमान लोग है उसको सब जैसा मैंने हेल्प किया किसी लीडर में अब तक नहीं किया, किसी लीडर ने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी नहीं दिया, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और जो कुछ मेरे को वो माइनॉरिटी मुसलमान के ऊपर को तो ये पिटी है, जो कंसर्न है, किसी भी नहीं रहेगा, क्योंकि लिए जो लपड़ा जो गपड़ा जो हुआ है हमारा मुसलमान गरीब मुसलमानों का औकाफ का 2,30,000 करोड़, जब ये सब वापस हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार वापस आना चाहिए, किसी हालत में रहते हुए वापस आना चाहिए। और ये सब आए तो हमारा मुसलमान गरीब मुसलमान किधर रहेगा? हम अमीर कौम है, नंबर 1 है, हम इधर है, बाकी सब नीचे इधर। और जो ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 है, कौन सा, रेलवेज, आर्म्ड फोर्सेस और वक्फ। और कर्नाटक में हम नंबर 1 में वक्फ बहुत अमीर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बात बोलना चाहता हूँ, हर मुसलमान के सर के ऊपर एक छत्र रहना चाहिए। हर पढ़ते बच्ची मुसलमान को इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में उचित फ्री सीट मिलना चाहिए। हर मुसलमान बिना दवा बिना अस्पताल के नहीं मरेगा। ये सब करने का इरादा है। जो हमारे आदमी हमारा जो औकाफ की जमीन को गपला करके उसका खुशी के वास्ते उन्हें यूज कर रहे, वैसा लोग को आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसका तो देवता बोलते हैं, नबी बोलते हैं, या वो गपला करे ऐसे छोर बोलते हैं? वो आप ही संभल का करना। जो कुछ मेरे को आवेश आता है, आवेश जरूर आना चाहिए। पिछले 9 साल से मैं हमारा मुसलमान भाई बहन के लिए, गरीब मुसलमान के लिए लड़ते आया हूं। हाईकोर्ट में जीता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जीता हूं, लोकायुक्त में जीता हूं। और उससे भी बड़ा एक मैं बोलना चाहता हूं, 2013-2015 में जब कमरुल इस्लाम एमएलसी था, एमएलसी उसके ऊपर एक हक्कु बाध्यता समिति वो फ्लोर में काउंसिल में आके झूठ बोला, उसका ऊपर एक इल्जाम लगा के वो कमिटी बनाया, वो सच में कहे बोला, झूठ बोला। बाद में वो कमिटी ने इनानिमस सब मिलके बोले कमरुल इस्लाम झूठ बोले, इसके पनिशमेंट के हकदार है करके बोले। उसी टाइम पर लोकायुक्त कोर्ट में भी वो हारे थे, उसको ऊपर केस करके जो लोकायुक्त कोर्ट भी ऑर्डर किए थे। तब वो टाइम पर वो टेंशन में वो गुजर गए, वो अलग बात है। मगर जो कुछ वो गपला किया वो कभी भी इस्लाम में कौन भी कभी भी मत नहीं करेगा, क्योंकि वो गरीबों का आस्ती है। गरीबों को अच्छा के लिए वो हमारे बुजुर्ग लोग ने पीछे छोड़ के गया था। ठीक है सर, मेरा और एक आपसे सवाल है। मिस्टर कनिष्क फातिमा जी जो है अमरोल साहब की वाइफ, उनके बारे में जो आप चोरनी का जो इल्जाम लगाए वो पूरे गुलबर्गा के लिए एक नाकाबिल। देखो भैया, वो जब पब्लिक लाइफ में आता है, पब्लिक लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ तो ऐसा बातें सब आते रहता है। और बहुत सारे लोग उसको जबान में बोलते हैं। और जब आवेश आता है, जो क्वेश्चन पूछते जाता है, वो हमारा स्क्राइब्समैन जो पत्रकर्ता ने पूछते जाता है, आंसर देते ही जाता है। तब जो कुछ
बात अलग जो बात आ चुका है वो जरा बात में जरा गड़बड़ हो जाए वो अलग बात है, उसको अफसोस है वो अलग बात है, मगर जो बोलना था ना सर, ऐसा ऐसा नहीं बोलना नहीं वैसा नहीं बोलना कर को हम अब सबको मालूम है, मगर जो आवेश में बात करते करते वो शब्द आता है, वो शब्द आने में मैं उसको वही करके बोल के करके नहीं है जो आप सभी के साथ उनका भी एक नाम लिए वो सही है। और वो जो अब वक्फ बोर्ड का मेंबर है और जो कुछ कम्युनिस्ट इस्लाम ने कमाया रखा है वो एंजॉय कर रहे हैं, अब वो भी उसके साथ में थी अब वही प्रॉपर्टी है उसके पास भी है, वही कमाई उसके पास है। अब जो घोटाला जो वक्फ बोर्ड में हर रोज हो रहा है उसको जिम्मेदार कौन है? हर आदमी जो उधर मेंबर है वो ये मेंबरों को आप वो क्या कहेगा? आप इधर आके बैठिए और देखिए मेंबर क्या करती है, को कितना अन्याय करती है, कितना बड़ा गरीब लोगों का अन्याय करते हैं, ये देखना मांगते हैं आप लोग। बाद में आपको मालूम पड़ेगा ये कैसा ये लोग हमारा लीडर होकर ऐसा कर रहे कर को। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, हम किसी को डरने वाला नहीं है, हम किसी के डरने वाले नहीं है। हम और कौन किसी सच्चाई और अच्छा मुसलमान को जो ये गरीब मुसलमान के वास्ते लड़ाई कर रहे हैं उसके वास्ते होराट कर रहे हैं उसके साथ कभी भी मैं रहूंगा। और जो ये वक्त आस्ती वापस हमारे गरीब मुसलमान को मिलने के वास्ते मरते दम तक मैं उसके वास्ते मैं लड़ाई करूंगा और होराट जारी रखेगा। और एक सवाल है सर हमारा कि आप एक आंदोलन अभी जो 8 तारीख 9 तारीख जो गुलबर्गा यादगीर बीदर में जो आपका प्रोग्राम था, क्या उसको भी कंटिन्यू करेंगे या फिर के लिए पोस्ट? देखो मैं जो आंदोलन हर जगह में करना चाहता हूं और कंटिन्यू करना चाहता हूं, मगर ऐसा अशांति जो ये लोग फैला रहे उधर क्यों फैला रहे हो? उसको क्या दर्द है? उसको इरादे क्या? उन्हें क्या किया? उन्हें उसके जोरदार क्या था? ये जो गपड़ा हुआ उसका जोरदार था क्या? क्यों ऐसा कर रही है? अब हर दुनिया में हर जना आदमी को मालूम है हमारा वक्फ प्रॉपर्टी 2,30,000 करोड़ का लपड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन है? यही हमारे वक्फ लीडर्स और हमारा लीडर्स जो वक्फ कमिटी और वक्फ वेलफेयर और माइनॉरिटी वेलफेयर में देख रहे थे वो लोग हैं। अब क्या बात करते हैं आप? अब वो मैं जरूर कर रहा हूं, मैं अब ये अशांति फैलने वाले, हम अशांति फैलने वाले से नहीं है, हम शांति से करना चाहता थे। जो रिपोर्टर्स ने जो पूछा आवेश आ जाता है, 9 साल से मैं लड़ रहा हूं हमारा मुस्लिम बड़ा गरीब के लिए और ये लोग सब काया हुआ है। जब कौन सा जब पूछ रहे थे टाइम पर भी आपको मालूम रहना चाहिए जो ये आदमी जो काम किया है उसके वास्ते वो कभी भी उसको गुस्सा आता है, आवेश आता है, आवेश में वो इधर इधर वर्ड्स उधर उधर मिक्स होता है, जरूर होता है, किसी के भी होता है, वो अलग बात है। मगर ये याद रखना जो हमारा जो अक़लियती कमीशन जब चेयरमैन था जो रिपोर्ट ने मैं दिया और वो रिपोर्ट में क्या घपला हुआ है वो 2,30,000 करोड़ वो दिन का दिन में था, पर उसके बाद जो रिपोर्ट है वो 4 लाख करोड़ के ऊपर जाता है। तो हमारा ये इतना अमीर हमारे कौम और मुस्लिम कौम अभी इतना गरीब होके हमारे हाथ फैलाने स्थिति आ गए, इसको कारण कौन है? और उसको कारण कौन है? जो कारण कौन है उसके साथ हमें रहकर जो कुछ आदमी काम हमारे कौम के लिए अच्छा काम करता है उसको आप उसको ऊपर अशांति फैलाने के आप प्रयत्न कर रहे हैं, ये जरूर अच्छा बात नहीं है। आपका हृदय से पूछो, नमाज 1-2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला के मांगो मेरा दिल में सच्चाई भरो, मेरा दिल में सच्चाई भरो, अल्लाह ताला के मांगो 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ के, बाद में मालूम पड़ेगा क्या कौन सच्चा कौन झूठ। क्यों अनवर मनी पर लड़ाई कर रहे हैं? क्यों अनवर मणिपाड़ी के साथ आजकल बहुत सारे लोग उसके पीछे रहकर ये जो लड़ाई जारी रख रहे हैं? ये सब समझना चाहिए। बाद में आप लोग स्टेप उठाना है। क्या स्टेप उठाते हैं आप? क्यों ऐसे करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? एक काम करो जी, जो कुछ जो लोकायुक्त ने बोला ऐसा ऐसा जो प्रॉपर्टी ने बेचा है वो वापस ले लो, वापस कर दो ना। वक्फ प्रॉपर्टी औकाफ, एक बार वक्फ हमेशा के लिए वक्फ। ये क्यों अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? ये गलत है। शांति से हम करने वाला था,
जो कुछ आपके कार्यकर्ता लोगों को भी जो है ना मेंटली टॉर्चर भी दे रहे हैं कुछ लोग। गलत है। जो सच्चाई करने वाला को कभी भी ऐसा टॉर्चर होता है। जब रसूलुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु तब अच्छा कर रहे थे, सो वो काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग उसको भी बहुत टॉर्चर किए थे। याद करो, ये कभी भी नहीं करना। हम प्रवादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रवादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कभी भी नहीं करना। आप सोचो क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हो रहा है, और हमारे मुसलमान का स्थितिगत क्या है। हम कैसे हैं कि मैकेनिक ही रहना, गुजरी वाला रहना, तो फ्रूट बेचने वाले फ्रूट बेचने के रहना। हमारा बच्चे लोग पढ़कर बड़ा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना। इतना पैसे रखो, इतना अमीर रखो भी हमें ऐसा रहना। सोचो। और हम किस के बात में आके किस ने बात में आके चिंगार क्यों लगाने का नहीं। सोचो, अच्छा काम करने के लिए जो करने वाले के साथ दे दो, और जो औकाफ के जमीन, औकाफ के जब जो सब आस्तियां, जो प्रॉपर्टियां जो गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, वो 2 साल पहले कपड़ा होकर रहेगा, 100 साल कपड़े करेगा। वो गजट नोटिफिकेशन हुए तो, और गजट नोटिफिकेशन होके रहे तो वो अभी भी वापस आना है, और उसको क्या भी छीने को भी हक नहीं है। उसमें मेडिकल कॉलेज रहेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा, 5 स्टार होटल रहेगा, संकीर्ण रहेगा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रहेगा। वो जैसा है वैसे आना चाहिए। इसके अंदर और एक क्वेश्चन करते हैं सर वो लोग के, सिर्फ खमरुल इस्लाम साहब को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, यही लोगों को क्यों टारगेट बनाए? इसके अलावा कई दूसरे गवर्नमेंट स्टूडेंट जो है ना, ऑफिसर्स जो है ना, हर जगह। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब मेरा रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। अब आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के अनुसार गवर्नमेंट से जो मेरा रिपोर्ट मंगा लिए, आपको मालूम पड़ेगा कितना आदमी लोग हमारा प्रॉपर्टी काया है, कितना। दूसरे लोग जो कब्जा करे उसके बारे में भी आप नहीं, वो जगह में जा गए तो वो जगह का आदमी का नाम उठाता हूं मैं। और जो गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट को जो हमारा जो प्रॉपर्टी लिया है, वो उसके बारे में एक रूल भी हम किए थे। 2013 मई 10 को एक गजट नोटिफिकेशन हुआ है। वो गजट नोटिफिकेशन क्लियर कहा है, जो गवर्नमेंट पब्लिक वास्ते जो बस स्टैंड रहेगा, डीसी ऑफिस रहेगा, कोर्ट रहेगा, हमारा मुस्लिम जगह लेके रहे तो उसको 4 गुना, मार्केट का 4 गुना रेट हमने देना है एक, और हमने वही एक करे जगह और दूसरा जगह में देना। ये सब हमारा सरकार ने तैयार करको है। अब ये मालूम पड़ना वो सेफ है। जो कुछ प्राइवेट आदमी लोग खा लिया, वो पहला वो आने का मुश्किल है। वो बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट जो 10% रहेगा, मगर जो हमारा लीडर्स ने हमारे कौम के नाम से जो लूटा, वो बहुत सारे हैं। तो आपकी ये जो मांग है औकाफ बोर्ड के खिलाफ का, आपका जो प्रोटेस्ट है, तो रोकने वाले नहीं हैं आप किसी हाल में? किसी हाल में किसी को भी रोकने को नहीं होता, क्योंकि लिए हम सच्चाई रास्ते में, मगर अशांति फैला के हम करना नहीं चाहते। ये अच्छा हुआ जब अशांति फैलाया, अब आदमी लोग को मालूम पड़ेगा। आपके ऊपर एक केस भी दर्ज किए हैं सर। अरे ये केस जो दर्ज किए तो मैं वो जो कोर्ट में मैं लड़ाई जारी रखूंगा। अब तक बहुत सारे कोई केस रखे। सेम इब्राहिम मेरे ऊपर केस रखे, दो बार किया, मगर हार गया डेफेमेशन केस में। और सारे बहुत लोग हमारे ऊपर डेफेमेशन सूट किए थे पिछले 8-9 साल से। मैं हारा नहीं, मैं जीता हूं। जो लोग केस किए, क्या आप उनके ऊपर भी केस करेंगे? कौन? जो लोग। अरे मैं क्यों करूं यार, किस के ऊपर केस कर लेके जाए तो मेरे को पीस नहीं। जो कुछ आदमी लोग मेरे ऊपर केस करता है, मैं उसको डिफेंड करता हूं, जीतता हूं। तो जो 3 डिस्ट्रिक्ट का जो आपका प्रोग्राम था, वो फिलहाल पोस्टपोन किया गया। हाँ, अब गवर्नमेंट जो परमिशन दिए तो हम जरूर आएगा। जो अशांति पे फैलाकर हम उधर आने नहीं चाहते, क्योंकि लिए ये अशांति फैलाने वाले का परसेंटेज बहुत छोटा है। शांति फैलाने का आदमी बहुत बड़ा है, मगर अशांति फैलाने टाइम पर हर जगह में वो तो बैड न्यूज आ जाता है। और दुनिया भी देखेंगे ये क्या मुसलमान लोग ऐसा कर रहे हैं। जो एक आदमी मुसलमान का आस्ती लाने के लिए कोशिश कर रहे, और एक छोटा परसेंटेज उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका का कौम है कि आदमी लोग हंसेगा हमारे ऊपर।
फिर बाद में यही मैं आपसे सवाल लास्ट करता हूँ कि हमरुल इस्लाम जी और उनकी वाइफ के बारे में जो आपने एक वचन में बात की थी उसी को लेके नाराज है बस, बाकी आपकी जो फाइट चल रही है वो तो बरहक आप सही है, आप जो होराटा कर रहे बेशक आपके साथ में जो है वो भी सही है, लेकिन एक वचन में बात करना वो लोगों को बहुत नहीं नहीं, आपका सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया, मगर जब आवेश में जो आता है, जो लैंग्वेज में तुम्हारे को ग्रिप नहीं रहते हैं, आप बात करते करते आवेश में कुछ भी बोल सकता है। मगर एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, झूठ कभी भी नहीं बोला, झूठ इल्ज़ाम किसके ऊपर भी नहीं डाला। तो जब मेरा इल्ज़ाम झूठ है, मेरा सर बकरे के जैसे काटने को मैं कटाने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है सर, और मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, आप आरएसएस कार्यकर्ता पहले आपकी स्टूडेंट लाइफ में थे सर आप? नहीं, मैं बोलता हूँ, ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये सब बोल के एक आदमी को नीचे दिखाना बहुत खराब है। जो आदमी हमारे कौम के लिए, हमारे के लिए किसने सपोर्ट करता है, उसके साथ रहने का जरूर है। जब से हमारा सरकार आए, पहली टाइम हमारी सरकार, अभी भी हमारी सरकार आए, जो कुछ हम मुसलमानों के वास्ते केएमडीसी से, कमीशन से जो अच्छा काम किया, किसी गवर्नमेंट ने अब तक नहीं किया। और जो इन्हें 6 विधायक 2013 10th में गजट नोटिफिकेशन लाया, वैसा जो एक तोहफा हमारा मुसलमान कम्युनिटी को अब तक कौन सा सरकार में भी दिया, कौन सा पार्टी में भी दिया। अब हमारा मुसलमान औकाफ प्रॉपर्टी को हम केस चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद की जिम्मेदारी वो डीसी का और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का होता है। यही एक तोहफा हमारे को बहुत ऊपर लेके जाएगा। ये सोचना ऐसा किसने कौन सा पार्टी किया। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि सर औकाफ बोर्ड बेंगलुरु जो हेड ऑफिस है, यहाँ पर भी कई जो है ना ऑफिसर्स इन्वॉल्व होके घपले कर रहे हैं। जरूर इसके ऊपर भी अब केस चल रहा है। अब जब सीबीआई को उसको एक केस जाने के वास्ते आप सब लोग का जरूरत है, आप सब लोग का मांग रहना जो ये सीबीआई को देना, और जब घपला जो वक्फ बोर्ड में हो रहा है उसको रुकाने के वास्ते जो उसमें कोर्ट इन्वॉल्व है उसका ज़रूर उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। एंड वक़्फ़ का ज़मीन सब वापस आना चाहिए। तो आपका जो पूरे कर्नाटक लेवल का जो दौरा है सर, वो आप कब से चालू करने वाले हैं? अभी चालू में है, अभी चालू में है। जब से मैं रिपोर्ट दिया 212 में, तब से चालू है, अभी चालू रखेगा। बहुत सारे मेरे ऊपर अटैक भी हो चुका है, मगर उसमें अब तक डरा नहीं मैं, क्योंकि जो बुरा चाहने वाले रहता है, मगर अच्छा चाहने वाले अल्लाह ताला तुम्हारे को कभी तुम्हारा